अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं उसको सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए है। तो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री सारा पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको चेक कीजिए, ओपन कीजिए और वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली से 7.2 है। प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4 y x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो। यानी कि ये मान लेते हैं कि एक मेरा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये मेरा क्या है? समांतर चतुर्भुज है। यानी इसके सामने और इसके सामने का दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है, और इसका क्रम ये ए बी सी डी मान लेते हैं कि ये इसका बिंदु है। और इसमें बिंदु दिया हुआ है कि ए 1 और 2 है, 4 y और सी x 6 और डी 3 5 है। 3 5 है। इस क्रम में दिया हुआ ए बी से डी इस तरह से दिया हुआ है और ये 4 बिंदु दिया हुआ है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे x का मान और y का मान यहाँ पे दिया नहीं है। यही हमको फाइंड करना है कि इसका मान क्या होगा। तो जब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो इसका विकर्ण होता है आपस में, ये दोनों को समविभाजित करता है। यानी कि ये आपस में इसको दोनों को बराबर भागों में बांटता है। यदि इस तरह से हम इसको विकर्ण को मिलाते हैं दोनों को, तो ये दोनों क्या करते हैं? समद्विभाजित करता है। यानी कि एक दूसरे को समान भागों में बांट देता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे का क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। यानी कि यदि AC का देखेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा? AC का यदि हम लोग ये बिंदु मानते हैं कि O है तो ये क्या हो जाएगा? AC का मध्य बिंदु हो जाएगा। और यदि इधर से भी देखें तो इसका भी मध्य बिंदु हो जाएगा। यानी कि हम लोग को यदि x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यदि हम लोग को x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका x कोऑर्डिनेट ले लेंगे, यानी कि 3 + 4/2। और यदि y कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका 2 + 6/2। हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं इसका x और इसका y? क्योंकि इसमें एक भुजा दिया हुआ है और एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ और एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ। तो चूंकि हम लोग को वही ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ पे लिखते हैं, माना कि ए बिंदु है, A 1 2 B 4 y C x 6 और D 3 5 है। तो दूरी सूत्र से, यानी कि डिस्टेंस से, नहीं सॉरी, दूरी सूत्र से नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग को मध्य बिंदु के निर्देशांक से, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, यहाँ से यदि हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x1 + x2, ये x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए, तो यदि इसमें निकालते हैं
x1 प्लस x2 यानी कि 1 प्लस x बाई 2 और y कोऑर्डिनेट का 2 प्लस 6 बाई 2 होगा। तो इस तरह से मेरा मान अधूरा रह जाएगा, यानी कि x का तो कुछ ना कुछ मान चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, x का मान इधर से निकालते हैं, इधर से निकालेंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ से देखिए 3 और 4 को लेंगे तो 3 प्लस 4 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 7 बाई 2 निकल जाएगा। और y का कोऑर्डिनेट इस तरफ से निकाल लेंगे, यानी कि 2 और 6 को जोड़ेंगे, बाय में 2 करेंगे तो निकल जाएगा। तो हम लोग ये बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं ओ का। ठीक है, तो ओ का निर्देशांक निकालेंगे। ओ बिंदु ओ का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा, ये x1 प्लस x2 यानी कि इस तरह से लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, 3 प्लस 4 बाई 2 और y1 प्लस y2 किधर से लेंगे, हम लोग इधर से लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही रेखाएं का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम लोग चाहे इसका इधर से मान निकालें चाहे इधर से मान निकालें, ये बिंदु जो होगा एक ही, दोनों सेम टू सेम आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो x का मान इधर से निकाल लेते हैं, y का इधर से निकाल लेते हैं। तो y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, ये 2 और प्लस 6, 2 प्लस 6 बाई 2 यानी कि ये हो गया 7 बाई 2 और ये हो गया 8 बाई 2 यानी कि 4। तो ये हम लोग का ये मिड पॉइंट आ गया, यानी कि मध्य बिंदु आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब मध्य बिंदु इतना निकल गया, ओ का निर्देशांक कितना निकल गया, 7 बाई 2 और ये 4 आ गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान किस तरह से निकलेगा, जब ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल गया तो हम लोग फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2। तो कितने का बराबर हो जाएगा, यदि हम लोग इसका x निर्देशांक यानी 7 बाई 2 यदि लेते हैं, 7 बाई 2 लेते हैं, तो इसका x निर्देशांक निकालने के लिए क्या होगा, इधर से देखिए x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2 ये कौन सा निर्देशांक है, ओ का x निर्देशांक है। ठीक है, x निर्देशांक ओ का। ठीक है, ये ओ का x निर्देशांक है, तो इधर से निकालते 1 प्लस x बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 7 बाई 2 और x1 के जगह पे 1 और प्लस x2 कितना है, x बाई 2। तो ये कितना हो गया, 2 और 2 दोनों जो है सो कैंसिल हो गए, यानी कि यदि हम लोग इसको इस साइड ले जाते हैं तो 14/7 बराबर 1 प्लस x, यानी कि ये हो गया 2 बराबर 1 प्लस x, यानी कि 1 इधर गया तो ये x बराबर कितना हो गया, 1 आ गया। अब हम लोग y निर्देशांक निकालते हैं, तो y निर्देशांक किस तरह से निकालेंगे, सेम टू सेम उसी तरह से जैसे कि x निर्देशांक इतना आया था मेरा मिड पॉइंट, यानी कि ये मध्य बिंदु का निर्देशांक आया था o बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक x 7/2 है और y निर्देशांक मेरा कितना आ गया, 4। लेकिन y निर्देशांक 4 है, लेकिन यहाँ से यदि हम y निर्देशांक का फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 बटा 2 यानी कि y1। ठीक है, तो y1 कितना है, 5 है और हम लोग को y2 कितना दिया हुआ है, y। ठीक है, 5 प्लस y बाई 2 ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया बराबर 5 प्लस y, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, तो x बराबर 1 और y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम लोग को यही x और y का मान निकालना था, x और y का मान निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। ये यहाँ पे 14/7 यानी कि 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 था ना, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ से x का मान निकल जाएगा 6, यानी कि 7 में से 1 गया 6।
तो यहाँ पे हम लोग का मान आ गया x बराबर 6 और y बराबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, ये एक वृत्त है और इसका जो व्यास है, इसका केंद्र दिया हुआ है कितना, इसका केंद्र दिया हुआ है 2 और -3 और इसका एक बी निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 4। ये इसका बी निर्देशांक दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। तो ए हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए जब भी कोई बिंदु में वृत्त में केंद्र दिया हुआ रहता है तो वो केंद्र क्या होता है, पूरे व्यास का यानी कि आधा होता है। तो ये जो है यहाँ से यदि हम इसको देखते हैं तो ए बी का मध्य बिंदु हो जाएगा कितना, ये यदि ये इसको ओ मानते हैं तो ओ केंद्र जो है सो किसका, ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाने के लिए सिंपल सी फॉर्मूला इसका यदि हम लोग यूज करते हैं, माना कि बिंदु ए एक्स वाई बी 1 4 तथा केंद्र बिंदु 2-3 है। तो अब हम लोग तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर, यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते तो इसका फॉर्मूला यही होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इस तरह से जब हम लोग देखते हैं तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए कितना हो गया, ये x1 + x2/2 और ये हो गया y1 + y2/2, यानी कि 2 किसके बराबर होगा, इसके बराबर, और -3 किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो जब हम इसका O का मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी कि एक 2 और एक -3 दिया हुआ है तो ये x1 + x2 यानी कि ये यदि x मानते हैं और y माने हैं तो x1 कितना हो गया, x हो गया, और प्लस x2 कितना हो गया, 1 हो गया। y में क्या है, 2 है। इसी तरह से y1 + y2 यानी कि y और प्लस y2 कितना है, 4 है, बटा 2 हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 किसके बराबर करते हैं, x + 1/2 के बराबर करते हैं, यानी कि 2 बराबर x + 1/2 यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4 यानी कि x बराबर कितना निकल के आया, 3। x बराबर कितना निकल के आया, 3। और यदि यहाँ से देखते हैं y का मान, तो y का मान -3 बराबर कितना लेंगे, y + 4/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा y का मान, तो ये इस साइड चला जाएगा यानी कि -6 और -6 में से -4 गया तो यानी कि y बराबर कितना हो गया, -10। ये इसका एक बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया, एक हो गया x का यानी कि 3 और ये हो गया -10 यानी कि ये निकल गया 3 और -10। अब हम लोग क्वेश्चन यदि नहीं समझे तो फिर से एक बार समझा देते हैं हम क्वेश्चन को। 6 और 7 दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में था कि एक यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिया गया है और समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाओं का निर्देशांक दिया गया और जिसमें कि ये x और y का निर्देशांक के जगह पे वो x और y दिया हुआ है और इसी का मान निकालना था। तो हम लोग क्या किए हैं इसमें,
कि सबसे पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले है। ये यदि दोनों आपस में काटता है तो समद्विभाजित करता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हमको जो प्रॉपर मान है, यानी कि जिसमें मान मिलता है, x का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ से यानी कि 3 + 4/2 किए हैं, तो ये x का मान निकल गया है। ठीक है, और फिर y का मान निकालने के और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 2 + 6/2 किए हैं, तो यहाँ से जाके हम लोग को ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकला। और जब मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया है, तो कोई एक मान लेके हम यदि निकालते हैं, जैसे कि x का मान निकालना है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें x का मान निकालना है यहाँ पे, तो 1 + x/2 किसके बराबर हो जाएगा, इसका जो x निर्देशांक निकला है उसके बराबर। और फिर y निर्देशांक निकालना होगा, तो y निर्देशांक 5 + y/2। तो इसी तरह से यहाँ पे किए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, फिर से खुद से समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक वृत्त दिया हुआ है जिसका बी बिंदु दिया हुआ है और इसका केंद्र बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो केंद्र बिंदु जो होता है इसका व्यास का क्या है, आधा है। ठीक है, केंद्र बिंदु हमेशा व्यास का आधा ही होगा, यानी कि जो सेंटर केंद्र दिया हुआ है व्यास का आधा होगा। तो जब ये आधा होगा तो यानी ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, यानी कि ये x1 + x2/2 किसके बराबर हो जाएगा, इस 2 के बराबर हो जाएगा। और ये y1 + y2 किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे बराबर किए हैं दोनों का मान लेके, तो दोनों का मान लेके जब बराबर किए हैं तो ये कितना x = 3 आ गया, और ये y का मान बराबर किए हैं तो ये किसके बराबर, -10 के बराबर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि a और b क्रमशः 2 -2 और 2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो यहाँ पर दिया गया है कि AB क्रमशः इतना इतना और तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो AP बराबर इतना। यहाँ पे एक रेखाखंड दिया हो गया है, मान लेते हैं कि ये एक रेखाखंड है। ठीक है, ये एक रेखाखंड है, ये A और ये B है, और कोई बिंदु P यहाँ पे ये इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि विभाजित करती है। तो बिंदु P का निर्देशांक यहाँ पे मान लेते हैं कि xy है, और ये A दिया हुआ है -2 -2, और यहाँ से B दिया हुआ है 2 -4। तो P का निर्देशांक मान लेते हैं कि x और y है। तो हम लोग को कहता है निकालने के लिए P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जबकि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AP बराबर 3/7 AB, यानी कि इतना बराबर इतना दिया हुआ है। तो इसका हम लोग यदि हम लोग को ये मान निकालने के लिए, P का मान निकालने के लिए M1 M2 तो चाहिए कि किस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है। तो चलिए यहीं से निकलेगा M1 और M2। AP बराबर यदि हम इसको इस साइड ले जाते हैं AB को, तो ये बट्टा में चला जाएगा, यानी कि AP/AB, और ये हो जाएगा 3/7। और ये देखिए यहाँ से ये AB बराबर 7 बता रहा है, यहाँ की जहाँ की ये AB 7 है और ये AP कितना है, 3 है। तो ये PB कितना बचा, PB कितना बचा, 4 बचा। अरे ये 3 हो गया और ये 4 होगा, तब तो ये दोनों जाके 7 हो जाएगा। तो इसी तरह से यदि AP बराबर 3 तो AB बराबर 7, तो PB बराबर कितना हो जाएगा, PB बराबर 7 - 3, यानी कि ये बच जाएगा 4। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ AP कितना था, 3, और ये कितना हो गया, 4, यानी कि ये 3 अनुपात में और 4 अनुपात में इसको विभाजित करता है। यानी कि M1 मेरा कितना आ गया, M1 आ गया 3 और M2 आ गया 4। तो जब M1 3 और M2 4 आ गया, तो अब हम लोग P बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो
बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विभाजन फॉर्मूला से, यानी कि विभाजन सूत्र से चलते हैं। अब हम लोग विभाजन सूत्र से यदि इसका हम लोग दूर विभाजन फॉर्मूला से इसका मान निकालते हैं तो क्या होगा, m1 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, और y निर्देशांक कितना हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। ये एक्स वाई निर्देशांक कितना हो, तो यहाँ पे एक्स वाई का यदि मान निकालते हैं तो m1 कितना आ गया 3 गुने x2 कितना आ गया, x2 ये 2 है, और फिर m2 मेरा 4 और गुने x1 कितना है -2। तो यहाँ से कितना आ गया, ये m1 प्लस m2 हो गया 3 और प्लस 4, ठीक है। और y निर्देशांक में फिर उसी तरह से m1y2, तो m1 3 गुने y2 यानी कि -4 और प्लस m2 यानी कि 4 गुने y1 यानी कि -2। तो यहाँ नीचे 3 + 4 हो गया यानी कि 8। तो अब यहाँ से देखिए कितना आ गया, ये 6 - 8 बाय 7, और ये हो गया -12 और -8 बटा ये कितना हो गया 7। तो यहाँ से ये कितना निकल गया -2/7, और ये -20/7। यहाँ से मेरा निर्देशांक कितना निकल गया -2/7 और -20/7। हम लोग को बस यही P का मान निकालना था, जो P बिंदु का निर्देशांक, यानी कि P बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई, तो कितना निकल गया, एक -2y निकल गया और एक -20/y, यानी कि x का मान इतना और y का निर्देशांक इतना निकल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से चलते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, यानी कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो फिर हम बाद में भी आपको रिप्लाई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाए। और लाइक शेयर करना मत भूलिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बिंदु ए -2 और 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक रेखाखंड है, ठीक है, इसको 4 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। ये 4 बराबर भागों में अपने आप में विभाजित है, और ये A और B का केवल निर्देशांक दिया हुआ है कितना, तो एक दिया हुआ है -2 और 2, और फिर B दिया हुआ है 2 8, ठीक है। इस तरह से 2 निर्देशांक दिया हुआ है AB का, और ये 4 बराबर भागों में अपने आप में विभाजित है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये बिंदु P और ये Q और ये R है, ठीक है। ये 1 2 3 4 बराबर भागों में विभाजित हो गया। अब हम लोग को P Q और R का मान निकालना है। तो P Q R का मान किस तरह से निकालेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, P का मान निकालते हैं। यदि P का मान निकालते हैं तो ये P इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि यदि हम लोग सिर्फ यहाँ देखें, फिर से इसको देखें, यदि A और B, यदि ये P बिंदु है यहाँ से, ठीक है, तो इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि ये 3 भाग है और ये 1 भाग है, इसको 4 बराबर भाग में यहाँ से विभाजित कर रहा है। तो ये इस भाग को तो हम एक ही भाग कह सकते हैं, और फिर ये 3 बराबर भाग है, तो ये 3 भाग हो गया और ये 1 भाग हो गया।
तो इस तरह से 1:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो P का बिंदु का निर्देशांक जब हम लोग निकालेंगे, इससे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि बिंदु A-2 2 और B 2 8 हैं तथा PQR इसको 4 बराबर भागों में बांटता है। 4 बराबर भागों में बांटता है। इसको जब 4 बराबर भागों में बांट दिए तो हम लोग को PQR का ही निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हम चलते हैं यहाँ से विभाजन सूत्र से। ठीक है, यहाँ पे यदि हम लोग P बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, कि P बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं कि x और y है, तत्काल मान लेते हैं, तो ये इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? 1:3 में। और फॉर्मूला क्या होता है विभाजन सूत्र? m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हम अब डाल के यहाँ पे निकाल लेते हैं कि m1 कितना हो गया मेरा? m1 हो गया, यहाँ से यदि देखते हैं तो m1 एक हो गया। ये किसके लिए हुआ? P बिंदु के लिए केवल हुआ। और m2 कितना हो गया? 3 हो गया। तो यदि हम लोग m1 यहाँ पे 1 रखते हैं और x2 कितना हो जाएगा? ये x2 यहाँ से हो गया 2, यानी कि प्लस फिर m2 3 और गुणे x1 यानी कि -2 और नीचे हो गया 1 प्लस 3, फिर m1y2 यानी कि m1 1 और y2 हो गया, यहाँ से देखिए 8 है, और फिर m2 x1 यानी कि m2 3 और गुणे y1 कितना है? 2, नीचे में कितना आ जाएगा? 1 प्लस 3। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ये 2 - 6/4 और ये हो जाएगा 8 प्लस ये 6/4, यानी कि यहाँ से इसका मान आ गया -4/4 यानी कि -1, और फिर ये हो गया 14/4, यानी कि इसको जब हम लोग फिर से देखते हैं तो ये हो गया -1 और ये हो गया 7/2। यहाँ से कितना आ गया मान? एक आ गया -1 और एक आ गया 7/2। अब ये मेरा P बिंदु का निर्देशांक निकला। अब हम लोग Q बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। तो Q बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से फिर से देखते हैं, ये एक रेखाखंड है, ये A B, ये P Q और ये R हो गया, P Q R। तो A बिंदु का निर्देशांक -2 और 2 -2 2, और फिर B बिंदु का निर्देशांक है 2 8 2 और 8। और यदि ये देखते हैं कि अभी यहाँ से P बिंदु का निर्देशांक कितना निकला है? -1 और 7/2, ये P बिंदु का निर्देशांक निकला है। जब ये P बिंदु का निर्देशांक निकल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से ये तो निकल गया, अब हम लोग को Q और R यहाँ पे फाइंड करना है। तो Q और R फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो फिर उसी तरह से ये इसके और इसके बीच का हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसके इधर छोड़ देंगे और इसके बीच का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? यदि Q हम निकालेंगे इसके बीच और इसके बीच का, तो Q निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से वही आजमाएंगे कि ये 1 हो जाएगा और फिर इधर 2 भाग। इधर तो 1 भाग हम लोग निकाल चुके हैं, तो इधर कितना? 2 भाग बचा,
और इधर ये एक भाग बचा, तो ये किस अनुपात में हो जाएगा, यहाँ पे m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2। इसी तरह से इतना हो जाएगा और x1 इतना, x2 इतना और y1 और y2 हो जाएगा। तो जब ये मान निकल गया तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, विभाजन फार्मूला का सूत्र डाल के यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का फॉर्मूला लगा के यूज निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग को ये फिर आर का निकालना रहेगा। तो जब ये क्यू का मान निकल जाएगा, इसके और इसके बीच का दूरी ये दोनों बराबर होगा। अब गौर से देखिएगा तो ये चारों जो है सो अपने आप में बराबर भाग में डिवाइड करता है। तो जब हम लोग को एक ही निकालना रहेगा तो एक निकालने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, ये इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 1:1 में विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू आर तीनों का मान निकल जाएगा। आप लोग यहाँ से खुद से आगे कर लीजिएगा, क्योंकि है कुछ नहीं, थोड़ा हल्का ही क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा हम लोग हिंट दे ही दिए हैं, आप लोग खुद से प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 1 है। तो इसका हम लोग का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और जिसका शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है। यानी कि यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं तो सबसे पहले इसमें जरूरत पड़ेगा कि समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है। तो समचतुर्भुज का फॉर्मूला हम बता देते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। सबसे पहले फॉर्मूला इसलिए देखते हैं क्योंकि जब हमको फॉर्मूला पता रहेगा तब तो हमको पता रहेगा कि हमको क्या निकालना है। समचतुर्भुज मान के चलिए कि ये मेरा एक समचतुर्भुज है जिसका भुजा बराबर होता है अपने आप में। तो विकर्ण हम लोग को विकर्णों का गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो यदि ये विकर्ण है और ये इसका विकर्ण है तो हम लोग क्या करेंगे, ये बिंदु दिया हुआ रहेगा, ये बिंदु दिया हुआ रहेगा, आपस में चारों बिंदु दिया रहेगा। तो इसके बीच का बिंदु का दूरी ज्ञात कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से और इसके बीच का दूरी का डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग मान निकालेंगे। तो क्या होगा, विकर्णों का गुणनफल कर देंगे। जब दोनों मान निकल जाएगा तो दोनों को गुना कर देंगे और बट्टा में यानी 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे ये बिंदु दिया हुआ है कितना, A 3 0 B 4 5 और C कितना दिया हुआ है -1 4 और D दिया हुआ है -2 -1। मान लेते हैं ये A B C और ये D है। ये बिंदु O पे काटती है, ठीक है। इसका तो वैसे कोई जरूरत नहीं, फिर भी चलिए यहाँ से चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर में रहने दीजिएगा, इसको क्वेश्चन में मेंशन नहीं कीजिएगा। तो यहाँ से लिखते हैं कि माना कि बिंदु A 3 0 B 4 5 C -1 4 और D -2 -1 एक समचतुर्भुज का निर्देशांक है। यानी कि जो दिया हुआ है यहाँ पे ABCD, इसका चारों यहाँ पे क्या है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूरी सूत्र से चलते हैं, दूरी सूत्र से, ठीक है। जब हम लोग दूरी सूत्र से चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, विकर्ण हमको निकालना है, यानी कि दोनों विकर्ण निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पे AB यदि निकालते हैं, ये AC निकालते हैं, सॉरी यहाँ से AC निकालते हैं, ये इसका विकर्ण है। तो क्या होगा, दूरी फॉर्मूला यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता था।
तो यदि यहाँ से x1 माइनस x2 करते हैं, तो यदि मानते हैं कि x1 ये है और x2 ये है, तो 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस इसलिए हो गया, ये x2 का मान माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह से y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 का होल स्क्वायर और ये 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से कितना आ गया, 32। और जब इसको हम लोग रूट को वर्ग से हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ के 4√2, यानी कि 4 चौका 16 और 16 दूना 32। इसका जब वर्ग करते हैं तो ये इतना मान आ गया। अब हम लोग किसका निकालते हैं, ये यहाँ से b और d का मान निकालते हैं, यानी कि बी डी का डिस्टेंस फॉर्मूला से यदि मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 यानी कि 4 और माइनस 2, तो 4 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y1 माइनस y2 यानी कि 5 और माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना आ गया, ये 4 और प्लस 2 यानी कि 6 और 6 का होल स्क्वायर 36, और यहाँ भी 6 और 6 का होल स्क्वायर 36। तो यहाँ से ये आ गया 72। जब इसको जोड़ते हैं तो 72 आया, और 72 को जब हम लोग इसका वर्ग करते हैं यानी कि वर्गमूल निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर यानी कि 36 और √2, 36 दूना 72 यानी कि 6√2 आ गया इसका वर्गमूल। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं क्षेत्रफल का। तो जब इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेगा, और तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का योग गुणनफल। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल जब होता है तो ये कितना हो जाता है, विकर्णों का गुणनफल यहाँ से 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल यानी कि 4 गुने √2, और किसको गुना करना है, ये गुने में 6√2। तो जब हम लोग इसको गुना करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 1/2 और गुना में ये हो जाता है 6 चौक 24, और ये √2 और √2 को गुना करते हैं तो ये कितना आ गया, 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, 24 यूनिट। यही मेरा इसका आंसर आ गया। तो यहाँ से अब हम लोग 7.2 का सारा क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे 7.3, और 7.3 के लिए कौन कौन सा हम लोग को इसका ये स्क्वायर यूनिट में इसका मान आता है, ये लिखना मत भूलिएगा। ये लिखना भूल जाइएगा तो आंसर हो सकता है कि नंबर काट भी ले एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो अब हम लोग जो है 7.3 आगे पढ़ेंगे, और 7.3 के लिए हम देखेंगे सबसे पहले थ्योरी देखेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और 7.3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो, और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ताकि आपको पूरे एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन कराया जाएगा। अब हो सकता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाएगा कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो यहाँ पे 50% क्वेश्चन जो है सो ऑब्जेक्टिव रहता है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव पे भी जोर दिया जाएगा और बहुत जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।